बस शुरू ही होने वाला था। तो ये हैं हरिया, उसका छोटा भाई लालू और उनकी माँ गंगा देवी। पिता तो रहे नहीं और उनके जाने के बाद घर का पूरा गुजारा सिर्फ एक छोटी सी चाय की दुकान से चलता था, और उससे भी आप जानते ही हैं मुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी। और फिर एक दिन उनकी वो छोटी सी उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। गांव का जो जालिम जमींदार था वो अपने आदमियों के साथ आया और उधार न चुका पाने का बहाना बनाकर उनकी दुकान को तहस नहस कर दिया। एक ही पल में उनके पास कमाई का जो इकलौता जरिया था वो भी खत्म। अब उनके पास सच में कुछ नहीं बचा था। लेकिन कहते हैं ना कि घोर अंधेरे में ही उम्मीद की किरण दिखती है। तो इसी गहरी निराशा में उनकी वापसी की पहली कोशिश शुरू हुई। इस मुश्किल घड़ी में जब लग रहा था कि भाई अब तो सब खत्म हो गया, तब मां गंगा देवी की हिम्मत ने ही परिवार को संभाला। उन्होंने अपने बेटों से कहा, देखो ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें फिर से कोशिश करनी होगी। और इसके लिए मां ने क्या किया, उन्होंने अपने पिता की आखिरी निशानी, अपना मंगलसूत्र, वो तक गिरवी रख दिया ताकि बीज और खाद खरीद सकें। फिर दोनों भाइयों ने एक बंजर जमीन पर अपनी पूरी जान लगा दी, दिन रात एक कर दिया। और कुछ ही महीनों में उनकी मेहनत रंग लाई, खेत एकदम लहराहा उठा। तो जब वो अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचे तो क्या हुआ, व्यापारियों ने इतने ताजे और बड़े बड़े तरबूज देखे तो हाथों हाथ खरीद लिए। एक पल के लिए तो उन्हें लगा बस सारी मुश्किलें अब खत्म, उनके हाथों में उनकी मेहनत की कमाई थी। लेकिन उनकी ये खुशी बस कुछ ही पलों की थी। थोड़ी ही देर में एक गुस्साई भीड़ ने उन्हें घेर लिया। पता चला कि उनके तरबूज बाहर से तो बहुत सुंदर थे, पर अंदर से एकदम सफेद और बेस्वाद, बिल्कुल फीके। उन्हें सारे पैसे लौटाने पड़े। सोचिए, उनकी महीनों की मेहनत, मां की वो आखिरी निशानी, सब एक झटके में मिट्टी में मिल गया। पहली नाकामी ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया था, लेकिन हार तो मान नहीं सकते थे। उन्हें एक और कोशिश करनी थी, और इस बार तो उनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। जब हिम्मत जवाब दे रही थी, तब मां ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर दोनों बेटे हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि वो अपना घर, अपनी झोपड़ी गिरवी रखेंगी ताकि एक और मौका मिल सके। उनका मानना था कि अगर हम जिंदा रहे और कामयाब हुए तो घर तो वापस आ ही जाएगा। तो इस बार उन्होंने खजूर उगाए और 1 साल की मेहनत के बाद फसल जबरदस्त हुई। लेकिन जब वो बाजार पहुंचे तो एक बिल्कुल नई तरह की नाकामी उनका इंतजार कर रही थी। देखिए, पिछली बार उनका प्रोडक्ट खराब था, इस बार प्रोडक्ट बेहतरीन था, लेकिन उनकी इज्जत, उनकी साख खराब हो चुकी थी। किसी ने भी उनके खजूरों को चखने तक की जहमत नहीं उठाई। अब सोचिए उनकी हालत। वो एक ऐसी सिचुएशन में थे जहां उनका प्रोडक्ट तो बेस्ट था, लेकिन उसे बेचने का कोई रास्ता ही नहीं था। और यहीं से कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। जरा सोच कर देखिए, ये कितनी मुश्किल बिजनेस प्रॉब्लम है। आपके पास बेचने के लिए सबसे अच्छी चीज है, पर कोई उसे खरीदने को ही तैयार नहीं। ऐसे में क्या किया जाए? और यहीं पर एक बार फिर मां गंगा देवी ने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर लोग हमसे खजूर नहीं खरीद रहे तो हम उन्हें खजूर बेचेंगे ही नहीं, हम इन खजूरों की बर्फी बनाएंगे। और सुनिए, ये सिर्फ एक नई मिठाई बनाने का आइडिया नहीं था, ये एक पूरी की पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। मतलब कि पहला उन्होंने प्रोडक्ट को इनोवेट किया, खजूर को एक वैल्यू एडेड मिठाई में बदल दिया। दूसरा, उन्होंने मंडी को छोड़कर अपना गांव एक नया मार्केट बना दिया। और तीसरा, उन्होंने बिचौलियों को हटाकर सीधा कस्टमर तक पहुंच बनाई। और ये स्ट्रैटेजी कमाल कर गई। गांव वालों ने जब उस अनोखी बर्फी को चखा तो बस दीवाने हो गए। कुछ ही दिनों में उनकी खजूर की बर्फी पूरे गांव में फेमस हो गई और उन पर सचमुच पैसों की बारिश होने लगी। लेकिन कहते हैं ना, जहां कामयाबी होती है वहां जलने वाले भी पहुंच ही जाते हैं। उनकी ये तरक्की देखकर उस जमींदार के सीने पर सांप लौट गया। तो जमींदार ने उन्हें फिर से बर्बाद करने की साजिश रची। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि रात में जाकर उनके सारे खजूर चुरा लाओ। लेकिन किस्मत इस बार उनके साथ थी। एक हमदर्द दुकानदार ने ये सारे बातें सुन ली और फौरन हरिया को खबर कर दी। अब हरिया घबराया नहीं, उसने दिमाग से काम लिया। उसने लड़ाई झगड़े का रास्ता नहीं चुना, बल्कि एक बहुत ही चालाक प्लान बनाया।
उसने खजूर के पेड़ों पर एक ऐसी जड़ी बूटी का लेप लगा दिया जिससे किसी को कोई नुकसान तो नहीं होता, पर शरीर में बहुत तेज खुजली होने लगती है। और ये प्लान इतना जबरदस्त काम आया, जैसे ही जमींदार के गुंडे पेड़ पर चढ़े, उनके पूरे शरीर में भयंकर खुजली मच गई। वो खजूर वजूद सब छोड़कर अपनी जान बचाकर ऐसे भागे कि बस पूछिए मत। अपने कारोबार को बचाने की ये हिम्मत उनकी आखिरी जीत और कामयाबी का दरवाजा बन गई। बस इस घटना के बाद उनकी किस्मत पूरी तरह पलट गई। शहर के एक बड़े मिठाई वाले ने उन्हें बर्फी का इतना बड़ा ऑर्डर दिया कि वो माला माल हो गए। और फिर कुछ ही महीनों में उन्होंने न सिर्फ अपनी मां का मंगलसूत्र छुड़वाया, बल्कि जमींदार से अपना घर भी वापस खरीद लिया, और तो और गांव को भी उसके जुल्म से आजाद करा दिया। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि जब एक रास्ता बंद हो जाए तो हमेशा दीवार तोड़ने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है एक नया दरवाजा बनाने की। तो अगली बार जब कोई मुश्किल सामने आए तो ये सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए,